अरे अरे अरे, एक सेठ ने चोरी के पैसों से एक संत बाबा को चावल की खीर बनाकर खिला दी। ऐसा प्रसाद कभी किसी को नहीं कराना चाहिए। सेठ की ये सोच गलत थी कि मैं इन पैसों से जितना भी गलत काम कर रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं साधु जी को इन पैसों से प्रसाद खिलाकर अपने कुछ कर्म धर्म का काम कर लूँ। ऐसा नहीं होता है। सेठ की ये बहुत गलत सोच थी। प्यार से कहिए संतों जी, धन अंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। दासी आज आपके लिए एक अच्छी साखी लेके आई है। आज की कहानी का विषय है पैसों की चोरी। संतों जी, चलिए देखते हैं इस साखी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस साखी का आनंद लेते हैं। एक सेठ की स्टेशन मास्टर से साठगांठ हो गई। सेठ को आधी कीमत पर बासमती चावल मिलने लगा। सेठ ने सोचा कि इतना जो मैं पाप कर रहा हूँ, क्यों न अब मैं कुछ कर्म धर्म भी कर लूँ जिससे मेरे पाप कम हो जाए। एक दिन उसने बासमती चावल की खीर बनवाई और किसी साधु बाबा को अपने घर पर भोजन प्रसाद के लिए आमंत्रित किया। उनसे प्रार्थना की कि हे बाबा, आप हमारे घर पधारिए और थोड़ा भोजन प्रसाद ग्रहण कीजिए। साधु बाबा ने बासमती चावल की खीर खाई। सेठ के घर पर आए और खीर खाई उन्होंने। दोपहर का समय था। सेठ ने कहा, महाराज, अभी आप आराम कीजिए, थोड़ी धूप कम हो जाएगी, फिर आप बाहर पधारिएगा। साधु बाबा ने बात स्वीकार कर ली और वह सेठ के घर पर प्रसाद ग्रहण करने के बाद आराम से लेट गए। सेठ ने 100 रुपए वाली 100 लाख जितनी रकम की गड्डियां उसी कमरे में चादर से ढककर रख रखी थी। साधु बाबा आराम करने लगे। खीर थोड़ी हजम हुई थी, तभी साधु बाबा के मन में हुआ कि इतनी सारी गड्डियां पड़ी हैं, एक दो गड्डी उठाकर क्यों ना मैं झोले में रख लूं, तो क्या ही इस सेठ को पता चल जाएगा। साधु के मन में थोड़ा पैसों का लालच आ गया। साधु बाबा ने एक गड्डी उठाकर अपने बैग में रख ली। शाम हुई तो सेठ को आशीर्वाद देकर साधु बाबा चल पड़े। सेठ दूसरे दिन रुपए गिनने बैठा तो एक गड्डी 10,000 रुपए उसमें से कम निकले। सेठ सोचने लगा कि हे भगवान, मेरे इतने सारे पैसों में से एक गड्डी कैसे कम हो गई। सेठ ने सोचा कि मेरे इस कमरे में साधु बाबा ही आराम कर रहे थे, तो क्या वो मेरे पैसे ले गए होंगे? लेकिन नहीं, वे ऐसा क्यों करेंगे। सेठ अपने मन में ऐसे ही सोच रहा था। तभी सेठ ने नौकरों की धुलाई पिटाई चालू कर दी। ऐसा करते करते, अपने नौकरों की पिटाई करते करते पूरा दोपहर हो गई। इतने में संतों जी क्या होता है कि साधु बाबा सेठ के घर आ पहुँचे और अपने झोले में से गड्डी निकालकर सेठ को देते हुए बोले कि सेठ, रुको रुको, अपने नौकरों को मत पीटो, अपने नौकरों को मत पीटो, क्योंकि तुम्हारी उन पैसों में से गड्डी मैं लेकर चला गया था। सेठ ने कहा, महाराज, क्या आप मेरी गड्डी लेकर गए थे? पर ऐसा क्यों? आप तो एक संत महात्मा हैं, आप ऐसे कैसे पैसों की चोरी कर सकते हो? और आप नौकरों को बचाने के लिए यहाँ वापस आए हो? क्या आप इतने दयालु हो कि वहाँ पैसे अपने पास से देकर इन नौकरों को बचा रहे हो? साधु बोले, नहीं, यह मेरी दयालुता नहीं है, मैं सचमुच तुम्हारी गड्डी चुरा कर लेकर गया था। साधु ने कहा, सेठ, पहले तो तुम मुझे सच बताओ कि तुम कल खीर किसकी और किस लिए बनाई थी? तुमने क्या सोचकर वो खीर बनाई थी और मुझे क्यों खिलाई थी? तो संतों जी, सेठ ने सारी बात बता दी कि स्टेशन मास्टर से चोरी के चावल खरीदता हूँ, उन्हीं चावल से वो खीर बनाई थी। साधु बाबा ने कहा, चोरी के चावल की खीर थी, इसलिए उसने मेरे मन में भी चोरी का भाव उत्पन्न कर दिया था। सुबह जब मेरा पेट खाली हुआ
तभी खीर का सफाया हो गया और तब मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। हे राम, यह क्या हो गया था? तुम्हारे चोरी के चावल की खीर खाकर मेरा भी मन और दिमाग चोरी में हो गया था, और मेरे कारण इन बेचारे नौकरों पर ना जाने तुमने कितने अत्याचार कर दिए, जाने क्या बीत गई। इसलिए मैं तुम्हारे पैसे लौटाने आ गया। संतो जी, इसीलिए कहा जाता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, जैसा पियो पानी वैसा होवे वाणी, जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि। संतो जी, ये बातें बिल्कुल सही हैं। जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा ही हमारा मन हो जाता है, जैसा हम पानी पिएंगे वैसी ही हमारी वाणी हो जाती है, और जैसी हमारी शुद्धि होती है वैसी हमारी बुद्धि होती है। जैसे हमारे विचार वैसा ही दिखे हमें संसार। संतो जी, ये साखी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और दासी के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और दासी आपके लिए और अच्छी साखी लेके आएगी। प्यार से कहिए संतो जी, धन्यकार जी।